तो अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था जो प्रश्न संख्या 1 से लेकर के कहाँ तक 3 तक, है ना, प्रश्नावली 7.3 को हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और पिछले वीडियो में हम लोग यहाँ तक देख लिए थे, यानी प्रश्न संख्या 3 तक देख लिए थे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो प्रश्न संख्या 4 और 5, दो प्रश्न बचे हैं। इसके बाद क्या हो जाएगा, आपका प्रश्नावली 7.3 खत्म हो जाएगा, है ना। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, इस प्रश्न को आप पढ़ें, क्या बोलता है। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में, ठीक है, मतलब क्रम में दिया गया है। पहला शीर्ष, दूसरा शीर्ष, तीसरा शीर्ष और ये है चौथा शीर्ष, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस शीर्ष को मान लेते हैं, ए बी सी डी क्या है, चतुर्भुज के शीर्ष हैं, ठीक है। और हमें इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, सारी बातें हम लोग देखेंगे, है ना। तो चलिए भाई, देखिए, एक चतुर्भुज है, ठीक है, एक चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है, ये तो कहानी है ना। जैसे देखिए, हम ए बी, चलिए इस तरह मानते हैं, चलो किसी अनुसार मानना है आपको, ए बी सी डी, है ना, क्रम में मानना है। ए बी सी डी, है ना। उल्टा पुल्टा नहीं मानिएगा, इसको ए माने, इसको बी, इसको सी, इसको डी, ऐसे नहीं मानना है आपको, लगातार मानना है ए बी सी डी, ठीक है। तो जैसे ए के जो पहला निर्देशांक है वो कितना है, -4 -2। बी जो है वो है -3 -5। और जो सी है वो कितना है, 3 -2। और जो डी है, वो डी का जो निर्देशांक है वो कितना है भाई, 2, 3 है ना। तो हम इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, कोई तरीका तो होगा ना, कुछ तो नियम होंगे उसको। तो हम करते क्या है, इस चतुर्भुज के जो विकर्ण है बी से डी, इसको मिला देते हैं, ठीक है। जब हम विकर्ण बी डी को मिला दिए तो ये दो क्या हो गया, ट्रायंगल में, यानी दो त्रिभुज में विभाजित हो गया, बट गया। तो ये पहला त्रिभुज, ये दूसरा त्रिभुज, समझ रहे हो ना। क्या किए, बी से डी को विकर्ण मिला दिए और ये क्या हो गया, दो त्रिभुज में बट गया, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, ए बी सी डी चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर देंगे। यानी ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या हुआ, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, एक एक करके हम निकालेंगे, ठीक। तो आइए हम थोड़ा सा डेफिनेशन लिखते हैं, लिखेंगे यहाँ पे, माना कि ए बी सी और डी क्या है, चतुर्भुज, चतुर्भुज के शीर्ष है, चतुर्भुज के क्या है भाई, शीर्ष है ना, चतुर्भुज के शीर्ष है। अब हमको क्या करना है, अब हमें निकालना है चतुर्भुज, ध्यान से समझिएगा, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, है ना, ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो चतुर्भुज ए बी सी डी का जो क्षेत्रफल होगा ना, वो क्या होगा, इसको दो बराबर भागों में बांट दिया, यानी त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस में त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल प्लस में त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, ठीक है। एक एक करके काम करेंगे, पहले त्रिभुज ए बी डी लेंगे, ए बी डी लेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल से निकालना है। फिर त्रिभुज बी सी डी लेना है, ये भी त्रिभुज के क्षेत्रफल से निकालेंगे, ठीक है। तो आइए हम निकालते हैं यहाँ, ठीक है। तो जैसे देखो, हम पहले लेते हैं ए शीर्ष ले लेते हैं, ए कितना है, तो ए कितना है, तो ए है कितना, -4, -2, ठीक है। फिर बी कितना है, तो बी है आपका कितना, बी है -3, -5, ठीक है। फिर सॉरी डी कितना है, तो डी है भाई साहब कितना, 2, 3, ठीक है। यानी त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल
बराबर क्या होता है, वो क्षेत्रफल 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, हम आपको बहुत बार बताएं कि इसको लिखा कैसे जाता है ना। तो आप लोग सीख भी गए हैं। 1/2 ये क्या है, तो ये वाला है x1 और ये वाला है y1, ये है x2, ये वाला है y2, ये वाला है x3 और ये वाला क्या है y3। जब तक आप ये नहीं पहचान सकते हैं तब तक क्या होगा, आपको बनाने में क्या होगा, प्रश्न दिक्कत करेगा प्रश्न बनाने में, है ना। तो पहले आपको ये पहचानना सीखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ चलिए, x1 कितना है, तो -4 है इंटू y2 माइनस y3। y2 कितना है भाई, y1 माइनस y2, ठीक है, यानी y2 ये है, y2 कितना है तो -5 है, प्लस फॉर्मूला में प्लस होता है इसलिए प्लस देंगे, और हमें लिखना है y3 कितना है तो 3 है, तो यहाँ 3 लिख देंगे, प्लस में x2, देखिए ये x1 है ये x2 है, तो x2 है माइनस, और माइनस प्लस मिल करके ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी -3 होगा। बड़ा ही सावधानी पूर्वक इसको लिखना है, जरा सा मिस्टेक करेंगे तो आपका आंसर जो है ना वो गलत आ सकता है, ठीक है। चलिए, अब y3 माइनस y1, अब y3, तो y3 हमको पता है कितना है 3 है, माइनस y1 कितना है -2 है, तो फॉर्मूला में क्या होता है माइनस होता है, इसलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, यानी प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस, प्लस कितना लिखना है 2 लिखना है, ठीक है। यहाँ ठीक लिखे हैं ना, y2 माइनस y3, y2 कितना है तो y2 माइनस 5 माइनस y3 एक मिनट, मुझको लग रहा था कि मिस्टेक हो रहा है क्या, यहाँ पे कितना होगा -3 होगा, है ना, क्योंकि यहाँ y3 तो 3 है ना, तो यहाँ फॉर्मूला में माइनस है तो -3 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए x3 पे, x3 x3 कितना है तो x3, x1 x2 x3, x3 जो है वो कितना है 2 है। उसके बाद क्या करना है y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, y1 y1 कितना है -2 है, माइनस y1, तो लिख दिए -2, अब y2 कितना है तो y1, ये रहा y2 यानी -5 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी यहाँ कितना लिख देना है 5 लिख देना है, ठीक है। एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं, पहले ब्रैकेट को हल करेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे -4, ये क्या होगा कि -5 और -3, -5 -3, तो ये हो जाएगा -8, यानी गुना किसके साथ करेंगे -8 के साथ करेंगे, ठीक है ना। हाँ चलिए, अब -3 ये तो हो गया, अब इस -3 को देखिए, 3 2 कितना हो गया 5, यानी 5 के साथ गुना होगा, प्लस में कितना है 2, अब किसके साथ गुना करेंगे तो -2 प्लस 5, माइनस प्लस माइनस, माइनस यानी घटेगा, यानी 2 में से 5 घटा तो बचा कितना 3, ठीक है। अब देखिए, अब क्या होगा ना 1/2, ठीक है, समझिए, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए हो जाएगा ये 8 चौका 32, ठीक है, माइनस 5 दिया कितना होगा ये 15, प्लस में 3 दूनी कितना होता है 6 होता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, देखो माइनस वाला घटा देना है प्लस वाला जोड़ देना है, मतलब पहले जोड़ेंगे, यानी 32 और 6 कितना हो गया 38 हो गया, कितना हो गया 38, है ना। अब 32 और 6 कितना हो गया 38, अब 38 में से हमको घटाना है कितना 15, तो चलिए घटा देते हैं और लिख देते हैं कितना आता है, देखिए 1/2 गुना, तो 8 में से 5 घटेगा कितना बचेगा, 8 में से 5 घटेगा तो 3 बचेगा, ठीक है, और 3 में से 1 घटा तो कितना बचा 2, यानी 23, इसको 1/2 को 23 के साथ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 23/2 वर्ग मात्रक, ठीक है। ये रहा त्रिभुज कितना का, तो ये रहा आपका त्रिभुज कितना ए बी डी का क्षेत्रफल, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, जो त्रिभुज है, ठीक है, जो त्रिभुज है कौन बी सी डी का क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है, बी सी डी का क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बी लिखेंगे, बी कितना है तो बी है कितना, तो बी है -3 कोमा -5,
ठीक है। ये कितना है, -5 है। इसको आपको समझना है, ये कितना है, -5 है ना। फिनिश समझना है कि कितना लिख दिया है। इसके बाद बी है ना, बी सी डी, ठीक है। तो सी कितना है, 3, -2 और डी कितना है, 2, 1, 2, 3 हो जाएगा। एक मिनट, जो डी है वो हो जाएगा कितना, 2, 3 है ना। बी सी डी का क्षेत्रफल यानी लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर, ये क्यों लिखे हैं, ये हम इसलिए लिखे हैं ताकि इससे आप क्या समझ सके, ये वाला x1 है, ये वाला क्या है, y1 है, समझाने के लिए। ये वाला है x2 और ये वाला क्या है, y2। ये वाला है x3 और ये वाला क्या है, y3। तो सारा मान आप ऊपर से देख के लिख सकते हैं, इसलिए हम उसको लिख दिए हैं। सूत्र बोलिए मेरे साथ, बोलेंगे 1/2 इंटू, है ना, ब्रैकेट बंद करना है, उसको लिखना है x1 इंटू y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू क्या हो जाएगा, y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू क्या होगा, y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 होता है ना, y1 माइनस y2, ठीक है। जगह कम है इसलिए यहाँ लिख देते हैं y1 माइनस y2, ठीक है। चलिएगा यहाँ लिख दिए। अब आइए फॉर्मूला पे, x1 कितना है, -3, ये रहा आपका x1। उसके बाद y2 माइनस y3, ये रहा y2 कितना है, तो -2 माइनस y3 कितना है, 3 है। चलिए बहुत अच्छा। उसके बाद है x2 कितना है, 3 है। उसके बाद क्या करना है, y3 माइनस y1, यानी y3 कितना है, तो 3 है, माइनस y1 कितना है, -5 है, इसलिए ये कितना होगा, माइनस माइनस प्लस, यानी +5 हो जाएगा। प्लस में x3 लिखना है, x3 2 है, और y1 माइनस y2 यानी -5, माइनस माइनस ये प्लस है यानी +2, ठीक है। चलिए ये आपका क्या हुआ, परफेक्ट बैठ गया फॉर्मूला के अनुसार, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 1/2, ठीक है, ये -3 है, गुना करना है, 3 और 2 5 यानी -5, प्लस में 3 गुना करेंगे, 5 3 कितना हो गया, 8, प्लस में 2 मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा, -3, ठीक है। तो ये आपका कितना आया, तो हम लिखेंगे 5 दिया 15, माइनस माइनस प्लस रहेगा, +15 प्लस 8 दिया 24 प्लस प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए यहाँ कितना लिखना है, माइनस में 6 लिखना है, 3 दूनी 6, ठीक है। अब देखिए इसको इसको जोड़ देते हैं, ठीक है, यानी 24 और 15 यानी कितना आ गया, 39। 24 15 को जोड़े तो कितना आ गया, 39। 39 में से कितना माइनस करेंगे, 6, तो कितना आएगा, 9 में से 6 कटा बचा 3, यानी 33 बचा। कितना बचा, 33, ठीक है। कितना बचा, 33 बचा, है ना। यानी 1/2 को गुना करेंगे 33 के साथ, ये हो जाएगा 33/2, ठीक है, वर्ग मात्रक। यानी चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लिख सकते हैं, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, देखिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर के हम क्या लिखे थे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर लिखे थे त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस में त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ए बी डी कितना है, तो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल है कितना, 23/2, ठीक है। और त्रिभुज बी सी डी का कितना है, बी सी डी का क्षेत्रफल कितना आया, 33/2, 33/2, इसलिए पहले इसको लिखते हैं, यानी कितना हो जाएगा, 23/2 प्लस में 33/2, ये आपका एलसीएम आ गया 2, यानी ये दोनों तो जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 3 और 3 कितना, 6, और ये होगा 3 2 कितना हो गया, 5, ठीक है। और 56 को 2 से क्या करेंगे, डिवाइड देंगे तो कितना करेगा, 28, यानी 28 वर्ग मात्रक आ जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। बड़ा ही सिंपल है ना। इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 56/2 आएगा,
है ना। अब इतना सा तो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह क्या होते हैं, प्रश्न संख्या 4 का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप प्रश्न संख्या 4 को समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए इसे आप नोट करें। थैंक यू। जो 5 है, प्रश्नावली 7.3 के आखिरी प्रश्न है, ठीक है। इसको भी हम लोग क्या करते हैं, समझ लेते हैं और बनाते हैं, ठीक है। ये जो प्रश्न है ये कहता है कक्षा 9 में आपने पढ़ा है अध्याय 9 उदाहरण 3 कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उससे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुज में विभाजित करती है। उस त्रिभुज एबीसी के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष ए बी और सी है, ठीक है। देखिए प्रश्न तो आपने पढ़ा, ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा। अब देखते हैं इसका क्या, ये जो प्रश्न जो कहता है वो क्या कहता है, ठीक है। जैसे एक त्रिभुज है, ठीक है, तो ये त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं, जैसे ए बी सी। ए बी सी क्या है, त्रिभुज के शीर्ष है। तो त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक भी दिया गया है। ए जो है वो है 4 कोमा माइनस 6, बी है वो है 3 कोमा माइनस 2, और जो सी है वो है 5 कोमा कितना 2, है ना। तो कहता है इसकी जो माध्यिका है, जैसे देखो ये वाला क्या हो गया, माध्यिका हो गया। तो ये माध्यिका जो ये त्रिभुज यहाँ से यहाँ जब माध्यिका खींचे तो ये कितने त्रिभुज में बट गया, दो त्रिभुज में, ठीक है। तो ये दो त्रिभुज में बट गया, तो हमको दिखाना है कि इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो हमको यही प्रूफ करना है। तो सबसे पहले जब ये माध्यिका खींचे तो यहाँ से क्या हो गया, ये इस शीर्ष का हमें क्या चाहिए, निर्देशांक चाहिए। तो इसको मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, चलो इसको क्यू मान लेते हैं। यानी क्यू का निर्देशांक हमें सबसे पहले क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। यानी क्यू का निर्देशांक हम मध्य बिंदु सूत्र से ज्ञात करेंगे, ठीक है। यानी क्यू बिंदु बिंदु भुजा बीसी के क्या है, मध्य है। जो भुजा बीसी के क्या है, मध्य है। इसलिए मध्य बिंदु सूत्र लगाना है और क्यू बिंदु का निर्देशांक निकाल देना है। क्या होगा, x2 प्लस x1 बटे 2 प्लस y2 प्लस y1 बटे 2, ठीक है। तो क्यू का जो निर्देशांक होगा वो क्या हो जाएगा, तो x2 प्लस x1, x2 कितना है 5 प्लस x1 3 बटे 2, कोमा y2 2 प्लस y1 माइनस 2 है, तो ये होगा माइनस 2 बटे 2, ठीक है। तो क्यू का जो निर्देशांक होगा 5 3 8, यानी 8 बटे 2, कोमा ये हो गया 0 बटा 2, यानी ये कटेगा 4 बार में, 2 चौके 8, यानी क्यू जो है यहाँ से आएगा 4 कोमा 0, ये क्या हो गया 0 हो गया। यानी क्यू का जो निर्देशांक है वो कितना है 4 कोमा 0। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें जो प्रूफ करना है, ये जो माध्यिका है ए क्यू, इसको दो बराबर क्षेत्रफल में बांट रहा है, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है कि ए बी क्यू का क्षेत्रफल बराबर दिखाना है ए सी क्यू का क्षेत्रफल, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, त्रिभुज ए बी क्यू का क्षेत्रफल, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो देखेंगे 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, है ना। एक छोटी ब्रैकेट है, ठीक है। ये वाला क्या है, बड़ी ब्रैकेट। चलिए, तो 1/2 हमें पता होना चाहिए कि x1 x2 y1 y2 ये सब पता होना चाहिए। इसके लिए देखिए हमको किसको किसको लेना है, a, यानी a कितना है, a जो है वो है 4 कोमा माइनस 6, b, अगर b की बात करें तो b का निर्देशांक है 3 कोमा माइनस 2, और जो q है वो है कितना 4 कोमा 0, 4 कोमा 0, ठीक है। तो x1 4 हो गया इंटू y2 माइनस y3,
y2 माइनस y3, y2 कितना है, ये रहा y2 यानी -2 माइनस y3 कितना है 0 है, प्लस में x2 कितना है 3 है, y3 माइनस y1 देखिए x1 x2 x3, ये वाला क्या है y1 y2 y3, तो हमें क्या लेना है इस बार y3, तो y3 ये रहा ना, y3 0 है ना, देखिए x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो ये आपको पहचानने आना चाहिए, ठीक है। तो y3 कितना हो जाता है 0 हो जाता है, माइनस y1 कितना होता है 6 होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। उसके बाद x3 कितना होता है 4 होता है, y1 माइनस y1 कितना है -6 है, और माइनस में y2 कितना है -2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। इसके बाद 1/2, तो 4 इंटू ये हो गया -2 प्लस में 3 इंटू कितना हो जाएगा 6 प्लस 4 इंटू -6 में से 2 घटा तो बचेगा -4, ठीक है। चलिएगा 1/2 इंटू ये हो गया -8 प्लस 6 18 प्लस में 4 चौके कितना हो जाएगा 16, प्लस गुना माइनस माइनस होता है, इसलिए -16 लिख देना है इसको, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये होगा 1/2, माइनस माइनस जुट गया, ठीक है। तो कितना होगा, तो 18 में से कितना घटाना है 16 और 8 कितना होता है 24 होता है, कितना होता है 24। तो हमें पता है 18 में से 24 जब माइनस होगा तो कितना बचेगा, हम कहेंगे कि माइनस बचेगा एक, नहीं माइनस बचेगा सॉरी 6 बचेगा, कितना बचेगा 6 बचेगा, कितना बचेगा 6, ठीक है। और ये 6 काटेगा कितना बना 2 तिया 6 3, यानी इसका मान आ गया -3, और -3 आया, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आया -3। तो जो ऋणात्मक जो मान है, जो नेगेटिव जो साइन है, नेगेटिव साइन को हमें नहीं लेना है ना, इस नेगेटिव साइन हमें नहीं लेना है, फिर से हम बोल रहे हैं नेगेटिव साइन नहीं लेना है, फिर माइनस, तो इसको क्या मानेंगे, यानी यहाँ लिखेंगे ऋणात्मक चिन्ह नहीं लेना है, ठीक है। तो इसको क्या मानेंगे 3 मान लेंगे, कितना मानेंगे 3, इसको इक्वेशन 1 मान लेना है, कितना 1 मान लेना है, ठीक है। यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आया है 3 आया है, ये क्या है समीकरण 1 है। जगह कम पड़ गया, इसके लिए हम इसको थोड़ा मिटाएंगे और इधर हम क्या करेंगे थोड़ा सा लिखेंगे, इसलिए थोड़ा सा आप यहाँ तक रुकना है आपको। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है त्रिभुज ए सी क्यू का क्षेत्रफल, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है त्रिभुज ए सी क्यू का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। और ये आप नहीं जान रहे लिखने, तो इसका मतलब कि आप पहले वीडियो को नहीं देखे हैं, है ना, जाके देखिए, आपसे गुजारिश है भाई, है ना। जैसे एक ए कितना है 4, -6, और बी कितना है, बी हम लिखेंगे 5, 2, और सी कितना है, सॉरी सॉरी सी थोड़ी ना है, ओहो जहाँ क्या क्या लिख रहे हैं, ए सी उसके बाद क्या लेंगे क्यू, क्यू क्यू जो कितना है 4, 0 है, ठीक है। ये मेरा कितना हो गया, ये वाला कितना हो गया, तो ये मेरा हो गया x1, ये हो गया y1, इतना तो आप पहचान सकते हैं, x2, ये वाला क्या हो गया y2, ये वाला क्या है x3, और ये वाला क्या है y3, ठीक है। x3 इंटू को हमें कितना देना है y3 देना है, ठीक। तो ये सब आप पहचान चुके हैं, ठीक है। हमें क्या दिखाना है कि ये इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बराबर है, तो हमें ये लिखना है
कि त्रिभुज के माध्यिका उसके दो बराबर क्षेत्रफल में विभाजित कर सकती है ना। अगर क्षेत्रफल दोनों का बराबर है तो ठीक। तो x1 कितना है तो लिखेंगे 4 है, कितना है 4 है। और y2 कितना है तो y2 ये रहा, यानी 2 माइनस y3 है 0 प्लस में x2 कितना है 5 है इंटू y3 0 माइनस y1 माइनस 6 है, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस में x3 जो x3 4 है ना। और y1 माइनस y1 है -6 और माइनस y2 जो है वो 2 है, ठीक है। बहुत अच्छा। अब हमें क्या करना है, लिखना है 4 इंटू 2 में से 0 माइनस हुआ 2 ही बचा, प्लस 5 इंटू कितना हो जाएगा 0 प्लस 6 ही होगा, यानी 6 करेंगे, यानी 4 इंटू कितना -6 -2 जुड़ के कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा, है ना। तो क्या करते हैं, एक एक करके हमें सॉल्व करना है। ये हो गया 8, ये कितना हो गया 6 पंचे 30, ये कितना हो गया 8 चौका 32, ठीक है। 30 और 8 कितना होता है 38 होता है। और 38 में से 32 माइनस कर देंगे, 38 में से 32 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 6, इसलिए 2 तिया 6, यानी इसका मान कितना आता है 3 ही आता है, कितना 3 आता है। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज इसलिए हम क्या लिखेंगे, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है, हम लिखेंगे इसलिए हम ये कथन आपको लिखना है, ठीक है। इसलिए त्रिभुज ए ए बी क्यू का क्षेत्रफल बराबर है किसका, त्रिभुज ए सी क्यू का क्षेत्रफल, ए सी क्यू का क्षेत्रफल, है ना। चूंकि त्रिभुज ए बी क्यू का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज ए सी क्यू का क्षेत्रफल, इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए किसी त्रिभुज की माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुज में विभाजित कर सकती है। इसलिए फिर से हम बोल देते हैं, देखिए चलो लिख ही देते हैं। इसलिए किसी त्रिभुज इसलिए किसी त्रिभुज त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर, है ना, उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुज में विभाजित कर सकती है ना, विभाजित कर सकती है, ठीक है। यही आपको लिख देना है। तो इस प्रकार ये जो प्रश्न संख्या 5 है ये क्या होता है, समाप्त होता है, ठीक है। चलिए इसको क्या मान लेना, समीकरण 2, यानी समीकरण 1 और 2 से हमें क्या पता चला कि इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। इसलिए किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुज में विभाजित कर सकती है, वही हम यहाँ लिख दिए हैं, किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुज में विभाजित कर सकती है, ठीक है। बस इतना सा लिख देने के बाद ये प्रश्न संख्या क्या हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त हो जाता है, ठीक है। इसी के साथ ये लेक्चर क्या होता है, समाप्त होता है। साथ ही आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू।